सरकारी बजट और उस बजट से जनता कितनी उम्मीदज़दा है। हम इस वक्त बनारस में 80 और पप्पू चाय की अड़ी लोग यहाँ पर बाहर बैठे धूप भी ले रहे हैं, लेकिन बजट से कितनी उम्मीद है? एक्सपेक्ट तो थोड़ा बहुत करते हैं क्योंकि नेक्स्ट ये फाइनल बजट है इनका, नेक्स्ट ईयर तो इनको वो रहेगा। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, बजट में जो बेस एग्जम्पशन दे रहे थे आज 10-12 साल हो गया, वो 2.5 लाख से आगे नहीं बढ़े और उसके बीच में इतना इन्फ्लेशन हो चुका है, इस लिमिट को अब इनको बढ़ाना चाहिए। सीनियर सिटीजन को 3 लाख दे रहा है, 2.5 लाख इनको दे रहा है, बट इट शुड इंक्रीज, मतलब कम से कम 2.5 से कम 3.5-4 तो कर सकते हैं। ये लिमिट का एग्जाम, ये लिमिट हटाना बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। बाकी टैक्सेस में उम्मीद करते हैं कि थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, आई होप सो, कि क्योंकि इनका इट इज़ नॉट द लास्ट बजट, बट वो अगले साल तो जानते हैं ये इनके लिए फाइनल यही रहेगा। तो एग्जाम्पशन में लिमिट थोड़ा इनका देना चाहिए और टैक्सेस में रिलीफ मिलनी चाहिए थोड़ा। ये काम आदमी जो सर्विस क्लास होता है वो तो बेचारा उसको जो टैक्स देना ही पड़ता है, और आप रिकॉर्ड उठा के देखिए मैक्सिमम टैक्स सर्विस क्लास ही देता है। तो टैक्स में राहत मिले। और देखिए यहाँ पर ये बनती हुई चाय आपके सामने, और जिस तरह से ये चाय अपनी गर्माहट को प्राप्त कर रही है, वैसे ही बजट का मुद्दा भी गर्म है, तो इनसे पूछ भी लेते हैं। बजट आने वाला है, उम्मीद है बढ़िया ही आएगा, महंगाई आएगा? बढ़िया आएगा, बजट आएगा। अच्छा, किस तरह से, क्या किस विषय पे बढ़िया आना चाहिए? अब देखिए क्या है, कौन सी सस्ता है। एक मजदूर भी जो कल 300 कमा रहा था आज 700-800 कमा रहा था, कहाँ से गरीबी है, सस्ता ही है। सब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिए अब यहाँ पर जो वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, इनसे भी जानते हैं जो बजट आने वाला है उससे लेकर आम जनता कितनी उम्मीदज़दा, किन किन क्षेत्रों में, टैक्स को लेकर हम बात करें, किसानी को लेकर बात करें, खेती को लेकर बात करें, आम व्यवसायी को लेकर बात करें, तो कितनी उम्मीद है? देखो ये सीनियर है, थोड़ा इनसे बात कर लो जी। तो जो भी वो करेंगे और ठीक है, अपने देश हित के लिए अच्छा ही करेंगे, ठीक है ना, देश हित के लिए अच्छा ही करेंगे। उम्मीद है देश हित के लिए, देश हित का बजट होगा। देश हित के लिए जी। देखिए बजट कायदे से देखा जाए तो आम लोगों में 90% लोगों को पता ही नहीं है कि बजट है क्या, हम भी नहीं जानते। हर आदमी अपने अपने हिसाब से सोचता है, जैसे नौकरी पेशा वाला सोचता है कि हमको इनकम टैक्स में थोड़ा रिबेट मिल जाए, व्यापारी सोचता है कि हमको जिन्स में थोड़ा टैक्स का रिबेट मिल जाए। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है, ओवरऑल कोई नहीं सोचता कि क्या चीज़ है। राष्ट्र सोचता है कि रक्षा बजट कुछ बढ़े, देश की सुरक्षा अच्छी हो, लेकिन ओवरऑल जो देखना है वो हर व्यक्ति की दृष्टि अलग अलग है। इकोनॉमिक्स का विषय है, वो जैसा समझते हैं, जो डेटा दे देंगे लोग मान लेंगे। हम आपकी राय जानना चाहेंगे, आपको किस क्षेत्र में उम्मीद है? हैं? आपको किस क्षेत्र में उम्मीदें हैं कि राहत भरा बजट अगर हो एक आम नागरिक के तौर पर, तो आपको कितनी उम्मीदें किस क्षेत्र में? हम तो यही चाहेंगे कि देश सुरक्षित रहे, तो उसके लिए रक्षा पर अगर वो खर्च करते हैं तो देश सुरक्षित रहे, देश के सुख सुविधाएं बढ़ें तो निश्चित है कि सुविधाएं बढ़ेंगी तो मूल्य बढ़ेंगे। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि सुविधाओं को बढ़ाने के लिए देश की सुरक्षा के लिए मैक्सिमम ध्यान देना चाहिए, उनको शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर पिछले सालों के बजट की बात करें तो पिछले सालों का जो बजट रहा वो अपनी जगह, और इस बार नया क्या सोच रही है जनता, कहाँ राहत सोच रही है, क्या स्थिति? देखिए पिछले 8 वर्षों से ये सरकार है ना, और 8 वर्षों से किसी भी तरह की कोई छूट जैसे नौकरी पेशा लोगों को नहीं मिली। जो स्लैब है वो जस का तस है। किसान के हक में भी उनके जो एक खरीद शक्ति, क्रय शक्ति तब आती है जब उस व्यक्ति के पास पैसा आता है। पिछली सरकारें इसीलिए नौकरी पेशे के लोगों के लिए जैसे वेतन आयोग बनता था, वैसे ही बजट में उनको रिलैक्सेशन मिलता था कि वो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो क्रय शक्ति बढ़ेगी तो जाकर कंपनियां या जो उत्पादन है उसको वो खरीदेंगे, तो उनकी भी अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी। तो ये जो डिसबैलेंस है अर्थव्यवस्था का, जो देख रहे हैं अभी जो अडानी के साथ हुआ। जो आम आदमी है, जैसे ये मनोज हैं और ये लोग हैं, इन लोगों को तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, आप कह रहे हैं कि ठीक ठाक नहीं है। ये बात वो सबको नहीं ठीक लगेगा, सबको कैसे ठीक लग रहा है? आम जनता तो आम जनता है,
और आम जनता के हक में अगर बजट आएगा, जानते हैं कितनी महंगाई हो गई और लोगों के पास जो क्षमता है आर्थिक खरीद के लिए वो कितनी कमज़ोर हुई है, इसका अंदाज़ा है आपको? बहुत कमज़ोर हुआ है, उसके परसेंटेज बढ़ गए हैं। अभी तो इसके आने वाले दिनों अगर हम बजट को उस तरह का बजट अगर नहीं आएगा तो कल के बाद देखिएगा कि बजट आते ही किस तरह की चर्चा होगी। हालांकि सरकार, हमें उम्मीद है कि इससे वो भयभीत है और वो पहले से तैयारी कर रही है कि इस बार कुछ रिलैक्सेशन दें, और सरकार, मुझे उम्मीद है कि इस बात पर विचार करेगी कि किसानों को और मध्य वर्ग नौकरी पेशा लोगों को राहत दे। हम उम्मीद भी करते हैं कि देगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि देना चाहिए। पर्यटन को लेकर कुछ खास उम्मीदें, क्योंकि नहीं, पर्यटन उद्योग के एक उम्मीद बढ़ी है भारत में। हाँ, जिस तरह से उसकी तरफ ध्यान दिया है सरकार ने, तो पर्यटन से जो लाभ होगा तो जानते हैं वो भी किसको, वो भी आपको शहर के अंदर कुछ लोग हैं जिनका उसका लाभ मिलता है शहर के अंदर, जहाँ जहाँ पर्यटन केंद्र है। बाकी आपको मालूम है इस देश में गांवों में रहने वाले जो लोग हैं, हाँ, वो किसान मजदूर, और उनके पास जो है ना, उनकी वो क्षमता बहुत कमज़ोर हो गई है। तो उनको केंद्र में ध्यान में रखकर, हाशिए के किसी व्यक्ति को ध्यान में रखकर बजट आता है तो निश्चित है, जैसे हम लोगों के यहाँ मनरेगा जैसे ये कार्यक्रम चल रहा, तो उसी का नतीजा है ना, जब से भी चल रहा है। हालांकि ये भी सरकार उसे अभी चला रही है। तो आप कभी भी इस तरह के बजट का हम स्वागत करेंगे जो हाशिए के समाज को ध्यान में रखे, है, और यानी निचले अंतिम व्यक्ति का बजट हो। क्यों मनोज जी, क्या स्थिति लग रही है? सब ठीक ठाक चल रहा है? जो एकदम बढ़िया सब चल रहा है। उम्मीद क्या है? बजट भी आने वाला है। जैसे है बस वैसे ही बजट चलता रहे, और क्या चाहिए? जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। उससे बेहतर हो जाए तो और बढ़िया है हम लोग के लिए। कम से कम ये आगे के चला सके हम लोग। पर्यटन का शहर है, कहा जाता है कि लोग आते हैं, पर्यटन को लेकर कोई राहत चाहते हैं? बहुत ज़्यादा खुश है दुकानदार, पर्यटक को लेकर के दुकानदार, और इतने लोग कमा के वो खुश है ना कि बहुत ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं। आप बताएं। जो सरकारी आदमी ना, वो चाहता सिर्फ मेरी जो सैलरी बस वही बढ़े। लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी, फिर क्या महंगाई बढ़ गई? जो सरकारी आदमी की ना जो सैलरी वो क्या बढ़ी? पहले सरकारी आदमी ठीक है 600 रुपये लेते थे, 1200 रुपये, अब वही आदमी 80,000 रुपये ले रहा है, वो तो कोई बोलता ही नहीं। ठीक है ना? ये इनके भी सवाल अपनी जगह है। पहले सरकारी नौकरियां जब थी तो तनख्वाह कम थी, और अब तनख्वाह ज़्यादा है, तो फिर कहाँ? मैं बताता हूँ बजट 86 के पहले, 1986 के पहले सरकारी नौकरी करने वालों की तनख्वाह कम थी और प्राइवेट नौकरी वालों की ज़्यादा थी। बैंक के लोगों की सर्विस ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिलती थी, और उस समय की सरकार को ये लगा कि जब हम नौकरी वालों की क्रय शक्ति ही नहीं बढ़ाएंगे तो ये अर्थव्यवस्था ना वो ख़त्म हो जाएगी। जब दोनों के पास होना चाहिए, जब इधर आएगा तो खरीदेंगे तो उस मार्केट में पैसा जाएगा, मतलब रोटेट होता है ना कोई चीज़। साइफन नली जो होती है जिससे पानी नहीं होता है, आता है वही पानी जाता है, आता है और जाता है। तो ये है अर्थव्यवस्था। एक मिनट, तो आपको मैं बता दूं कि जब 86 का चौथा वेतन आयोग बना, उसमें थोड़ा वो हुआ, 96 में थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन 96 तक प्राइवेट, जो सभी नहीं लेकिन प्राइवेट कंपनियों में ऊपर डिजीज दिखाता था तनख्वाह का, सैलरी। और इनका क्या कहते हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, इस पर के यूपीए की सरकार थी, पहली बार 2006 में 6 पे कमीशन लागू किया। 7वां 16 में जो ये 7वां 16 वाला जो आया, ये दोनों उसी गवर्नमेंट ने किया, जो पिछली गवर्नमेंट जिसको पदस्थ करके। गवर्नमेंट से उम्मीद है, सुन लीजिए, पहले हम बता रहे हैं। तो जब इन लोगों ने किया तो हाई पहुंच गया, सरकारी नौकरी वालों का भी तनख्वाह पहुंच गया, प्राइवेट और बैंक नीचे आ गए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब ये क्यों किया गया, क्योंकि महंगाई जो थी वो उस पर बढ़ गई थी, उसी को जोड़ के ये बढ़ाया गया। वेतन आयोग कभी भी जो काम करता है वो पढ़े लिखे अर्थशास्त्री होते हैं, मजे हुए, वो लोग करते हैं कि महंगाई इस समय कहाँ है तो कितना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से बढ़ा। उसके बाद जो है 2000, ये अब देखिए, अब आयोग नहीं बनेगा, ये क्लियर है, वेतन आयोग अब नहीं बनने जा रहा है। क्योंकि वो उनको वो प्राइवेटाइजेशन का बोलबाला है,
और वो लोग कभी नहीं अब चाह रहे हैं कि हम उतना दे नहीं पाएंगे तो ये सरकारी बढ़ता जाएगा तो मेरा वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए क्रय शक्ति, महंगाई का भत्ता बढ़ रहा है ना, उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। अभी नौकरी वाले ही बता सकते हैं, देखेंगे उसका एक लिमिट हो गया है, बहुत कम बढ़ रहा है। तो ये जो नौकरी और जो नौकरी प्राइवेट और सरकारी का जो मामला ये बता रहे हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ कि वो उनको भी वो नीचे चाहती है प्राइवेट कंपनियां कि इनका भी सैलरी नीचे रहे, और उससे क्या होगा, वो धोखे में होंगे, वो उनको खुद इससे नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था डिसबैलेंस। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं, मेरा व्यक्तिगत जो राय है ना, कि सबसे गरीब आदमी जो है ना, उसको ध्यान में रख के बजट आना चाहिए। मध्य वर्ग तो फिर भी अपना जो काम चला लेता है, समझ रहे हैं ना, गरीब आदमी को ध्यान में रख के बनना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर विचार करे। ठीक है, कोई एलईडी टीवी है ना, ठीक है, अब उसकी कीमत बढ़ जाएगी 500 रुपया, ठीक है, पूरा देश, ठीक है, मोल खराब हो जाएगा कि पंखे की कीमत बढ़ गई, मिक्सी की कीमत, ठीक है, फ्रिज की कीमत बढ़ गई। जब शराब की बोतल की कीमत 5,000 रुपये बढ़ती, 2,000 बढ़ती, तब तो कोई बोलता नहीं, ठीक है। एक सिंपल डॉक्टर अब चंडीगढ़ के पास है, एक डॉक्टर उसको चेक करने का उसको फीस लेता है 3,500 रुपया। वहाँ तो कोई आदमी बोलता ही नहीं। चेक करने की फीस है उसकी 6 मिनट की 3500 फीस उसकी 3,500 रुपया। फ्रिज की कीमत बढ़ गई 500 रुपये, पंखे की कीमत बढ़ गई, वो लोग बोलते सिलेंडर की कीमत बढ़ गई। आप एक चीज़ बताइए, जो शहर और गांव की बात होती है, शहर में कौन लोग हैं? आज के डेट में शहर में 90% वो लोग हैं जो कहीं न कहीं गांव से जुड़े हैं। मैं भी जुड़ा हूं, ये भी जुड़े हैं। हम गांव से शहर, गांव में हमारा परिवार है, बाप चाचा जो भी हैं शहर में है। तो हम क्या कहें, हम गांव में अपनी जिन्स को तो बेचना चाहते हैं 200 रुपये किलो, और शहर में हम उसी जिन्स के चीज़ को चाहते हैं 10 रुपये किलो। ये कैसे जब आप किसान की आमदनी बढ़ाने की बात करेंगे तो आपको शहर में महंगा खरीदना होगा। आप किसान को अगर मान लीजिए कि 3,000 रुपये कुंटल गेहूँ वहाँ पर बेचने के लिए किसान को कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हम शहर में 3,500 रुपये कुंटल खरीदेंगे। तो हम बेचना महंगा चाहते हैं, खरीदना सस्ता चाहते हैं। हमारी ये सोच यहाँ पे हमारा है कि जो सबसे निचले तबके की बात है, सबसे निचले तबके का तभी उठेगा जब एक समान शिक्षा, एक समान स्वास्थ्य देंगे, हम उनको उठने का तरीका देंगे। आरक्षण जैसा कोई चीज़, आरक्षण 70 साल में नहीं उठा पाया तो 700 साल में नहीं उठा पाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी बजट आ, स्वास्थ्य सबको, हर व्यक्ति को बिना जाति धर्म को देखे हुए फ्री होना चाहिए। ये सरकार का पहला दायित्व होना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, सरकारें सिर्फ 3 चीज़ बिना किसी भेदभाव के लोगों को फ्री में दे दे, उसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर चर्चा भी जारी है, और इसके साथ ही आप देखिए कुछ और भी लोग हैं। बजट से कितनी उम्मीद? बजट देखिए, हम लोग सामान्य आदमी को समझ में आता नहीं है। कोई चीज़ 1 पैसे बढ़ा, 2 पैसे बढ़ा, तो इसका हम लोग बहुत ज़्यादा आकलन नहीं कर सकते हैं। ये अर्थशास्त्री को भी ज़्यादा बता सकते हैं कि किस तरीके से आम जनता क्या सोच रही है, किस मामले? आम जनता बस यही सोच रही है कि जो उन्होंने भैया ने बोला है कि हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, अगर शिक्षा की बात करें तो इस सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है शिक्षा से, जो कि नहीं हो रहा है। शिक्षा पे काम 0 है, और स्वास्थ्य के मामले में हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन बहुत बेहतरी की उम्मीद हमें करनी है, जो कि अभी तक हो नहीं पाई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और इसके साथ ही अगर बात करें तो अंतिम व्यक्ति के लाभ के लिए जो बजट आए उसकी उम्मीद जनता, काशी की जनता कहीं ना कहीं यहाँ पर जगा रही है, और उस उम्मीद के सहारे पर है कि आखिर सरकार जब इनके लिए बजट लेकर आएगी तो इनकी स्थिति में किस तरह का सुधार होगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।